उसके साथ में कांग्रेस के साथ में आने वाले चुनाव में विधानसभा हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, बांसवाड़ा, वागड़ और मेवाड़ की जनता आपके चरणों में, आपके साथ में है। इन्हीं सब उसके साथ में कांग्रेस के साथ में आने वाले चुनाव में विधानसभा हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, बांसवाड़ा, वागड़ और मेवाड़ की जनता आपके चरणों में, आपके साथ में है। इन्हीं शब्दों। राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामनिया द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानगढ़ धाम यात्रा पर आयोजित रैली में अपने भाषण में अति उत्साह में वागड़ और आदिवासियों को राहुल गांधी के चरणों में होने की बात कहने पर भाजपा नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा ने उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए गहरा रोष व्यक्त किया है और कहा कि यह कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के वोटों का केवल अपने हितों के लिए उपयोग किया और उनकी भलाई तथा सर्वांगीण विकास के ठोस काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज भी आदिवासी गरीब, शोषित और पिछड़े हैं तथा उन्हें रोजगार के लिए अन्यत्र पलायन करना पड़ रहा है। आदिवासी मंत्री अर्जुन जी बामनिया जी ने यह स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता, यहाँ के आदिवासी भाई राहुल गांधी जी के चरणों में हैं और इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया है, मैं इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता प्रारंभ से ही आदिवासियों को दबाए रखना और चुनाव के टाइम में वोटों को लुभाने का काम जो किया जा रहा है, इस प्रकार की स्थिति सदैव रही है और यही आज इनके शब्दों से, उनके भाषण से आज प्रतीत हो रहा है। कटारा ने कहा कि मानगढ़ धाम पर विकास के कामों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री काल में शुरू हुई थी तथा राजस्थान सीमा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं भाजपा की पहल पर वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में यहाँ पेनेरोमा बनाने और अन्य कई विकास कार्य हुए। कांग्रेस तो आजादी के 75 वर्षों बाद भी बांसवाड़ा जिले को रेल सुविधा से भी नहीं जोड़ पाई और सोनिया गांधी से शिलान्यास करवा झूठी वाहवाही लूटी, लेकिन वायदे के अनुसार केंद्र सरकार को अपने हिस्से की राशि नहीं दी, जिसके कारण आज भी बांसवाड़ा राजस्थान का ऐसा एकमात्र जिला है जिसके किसी कोने से रेल नहीं गुजरती। वागड़ के इस दर्द को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है और आदिवासियों के सपनों को साकार करने के लिए धनराशि स्वीकृत कर इसका काम भी शुरू करवाया जा रहा है। मैं ऐसे अवसर पर बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की मानसिकता आज जिस प्रकार की है, उस क्षेत्र के अंदर मानगढ़ धाम के अंदर विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है पूरा, और उसके बाद में जो कुछ बचा कुचा थोड़ा बहुत जो करके अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। मानगढ़ धाम कर राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का राज आदरणीय वसुंधरा जी थे, उस समय में यहाँ पर पेनोरामा बनाया 13 करोड़ रुपये का और यहाँ का विकास हुआ है। और उसके पूर्व में भी मैं भी राज्यसभा का सांसद था, हमारे पूर्व मंत्री भी थे नंदलाल जी, मीणा चुन्नीलाल जी, हम सब ने मिल कर के वहाँ रोड और लाइटें और वहाँ के पानी की व्यवस्था वहाँ की, और जिस प्रकार से गुजरात में जो पेयजल की और वहाँ के बागवान की व्यवस्था की, बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी में स्मारक बनाने की बात कही, वहाँ धोनी और वहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्था की है, आज जगाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के लोग जानने लगे कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है और इस प्रकार के शहादत हुई है, आदिवासी भाइयों ने यहाँ बलिदान दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए। ऐसे अवसर पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आदिवासियों का यह अपमान है। मैं यहाँ पर कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की मानसिकता यहाँ क्या दर्शाती है, यह उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, यह शर्मजनक बात है। धन्यवाद। उसके साथ में कांग्रेस के साथ में आने वाले चुनाव में विधानसभा हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, बांसवाड़ा, वागड़ और मेवाड़ की जनता आपके चरणों में, आपके साथ में है। इन्हीं सब उसके साथ में कांग्रेस के साथ में आने वाले चुनाव में विधानसभा हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, बांसवाड़ा, वागड़ और मेवाड़ की जनता आपके चरणों में, आपके साथ में है। इन्हीं शब्दों